गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आगे अपने अंदर की तपिश को पहचानो। किंगडम। इस एरिए का हीरो हूँ, क्या पानी कम समझेली है। चल हट जा बाजू छोकड़ी, ये खोपड़ी हटेली है। इस गाना में देखो, एरिए का हीरो हूँ मतलब हर का अपना अपना एरिया होता है मेरे भाई। हर का अपना अपना क्षेत्रफल होता है। हर का अपना अपना सराउंडिंग होता है। हर का अपना अपना पड़ोसी होता है। हर का अपना अपना कम्युनिटी होता है। क्यों होता है? कंफर्ट लेवल के लिए, कि भैया मैं जैसा सोचता हूँ मेरे बगल वाले भी वैसे सोचते हैं। जो मैं खाने पीने में यकीन करता हूँ वही मेरे बगल वाले खाने पीने में यकीन करते हैं। जो मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरे घर के बगल में भी जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं। जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, राइट। तो आस पड़ोस के सब लोग मैं जैसा हूँ अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल से, जो लोग मेरे करीब रहेंगे वो मेरी तरह, वो मेरी तरह की स्पेसीज है। अब इंसान हम हैं, हम जाके अफ्रीका के जंगल में जानवर के साथ तो नहीं रख सकते हैं ना। मेरी प्रवृत्ति कुछ और है, उनकी प्रवृत्ति कुछ और है। 2 मिनट में हमको तो RIP कर देंगे, रेस्ट इन पीस कर देंगे, खा ही जाएंगे ससुरा, है ना। तो मतलब कि इसीलिए इस पूरे इकोसिस्टम को कुछ 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 क्षेत्रफल में, कुछ 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 एरिया में बांटा गया है, जिसको किंगडम कहते हैं। किंगडम में हमने मोनेरा पढ़ लिया, किंगडम में हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, किंगडम में आज हम लोग फंगई पढ़ेंगे, ठीक है। फंगस या फंगी पढ़ेंगे। तो ये देखो, बेसिकली साइंस के जिस ब्रांच में फंगस के बारे में, फंजाई के बारे में पढ़ाई होती है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द फंजाई, है ना। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज माइकोलॉजी। क्लियर? माइकोलॉजी ये कैसे है? ये मोस्टली मल्टी सेलुलर है। मोस्टली मल्टी सेलुलर है। खोपड़िया लगा, दिमाग लगा, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मल्टी सेलुलर है। ज्यादा से ज्यादा मल्टी सेलुलर है तो कम से कम भी कुछ होंगे, है ना। तो कम से कम जो है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कौन है? ईस्ट। क्लियर? एग्जाम पे रखना, एग्जाम्पल याद रखना। ज्यादा से ज्यादा किंगडम फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर है। एक्सेप्शन में कोई है जो कि यूनिसेलुलर है, दैट इज ईस्ट, दैट इज ईस्ट। क्लियर? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है तो मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें पाया जाएगा। यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स क्या होंगे? आपको माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और क्या होंगे? वैक्यूल्स होंगे, और क्या होंगे? ER होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ये सारे ऑर्गेनल्स वेल बाउंडेड सेल से घिरे होंगे क्योंकि यूकैरियोटिक है। ये क्लोरोफिलस। क्लोरोफिल तो समझ रहे हैं कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है, खाना बनाने में कौन यूज करते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसका यूज होता है। एक क्लोरोफिलस मतलब कि यहाँ पे अभाव है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है वो यहाँ नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है। तो इसको क्लोरोफिल एब्सेंट को हमने कह दिया ए क्लोरोफिलस, वेयर पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज ए क्लोरोफिलस। और ए क्लोरोफिलस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? किंगडम फंजाई का। क्लियर? ये भी हो गया। सेल वॉल, हम और आप जानते हैं कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है। फंजाई का जो सेल वॉल है किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। और कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है जो कि सेलुलोज के बने हुए हैं, प्लांट की तरह सेलुलोज के बने हुए हैं। वो कौन है? ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा एक डिवीजन है ईस्ट का, आगे आप पढ़ेंगे, एक ग्रुप है। ऊमाइकोटा में जितने भी फंजाई आएंगे उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। क्लियर रहना। ऊमाइकोटा ग्रुप में जितने भी फंजाई आएंगे उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना है। और मोस्टली सेल वॉल फंजाई का क्या है? काइटिन का बना है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सेल वॉल ऑफ किंगडम फंजाई तो क्या लिखोगे? काइटिन लिखोगे। एक्सेप्शन में है कि ऊमाइकोटा ग्रुप के जो भी फंजाई हैं उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना है। क्लियर?
टिपिकली हैप्लॉयड हैं, ये बेसिकली हैप्लॉयड है, इनकी जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉयड है। एक्सेप्शन में डिप्लॉयड होंगे, किन में डिप्लॉयड होंगे? ओमाइकोटा ग्रुप के जितने भी फंजाई हैं उनके न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा और ईस्ट का न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा। अदरवाइज मोटा मोटी आप कह सकते हो कि मोर देन 90% जो है न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई वो क्या है? हैप्लॉयड है। क्लियर? तो इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा किंगडम फंजाई का, कि ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील अबाउट द किंगडम फंजाई दैट इज नोन एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी वेयर वी स्टडी अबाउट द किंगडम फंजाई। क्लियर? ये क्या है? मोस्टली मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल के बने हुए हैं, जैसे इंसान है ना मल्टी सेलुलर। बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल के हैं, उनका एग्जांपल ईस्ट है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, क्या है? यूकैरियोटिक, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आगे हमने पढ़ा एक क्लोरोफिलस है, मतलब कि पिगमेंट क्लोरोफिल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सेल वॉल काइटिन के बने हुए होते हैं। कुछ ऐसे फंजाई हैं, किंगडम है, जिन फंजाई के ग्रुप है जैसे ओमाइकोटा और है, जहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। टिपिकली हैप्लॉयड है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहाँ पे कि क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, वो ओमाइकोटा और ईस्ट है। खाना पे अगर हम इनकी बात करें, इतना तो समझ में आ गया। इनके न्यूट्रिशन पे हम अगर बात करें किसके? किंगडम फंजाई के, तो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। दूसरे एनिमल पे खाने के लिए आश्रित है, दूसरे एनिमल पर जिंदगी यापन के लिए आश्रित है, दूसरे एनिमल पे सर्वाइवल के लिए आश्रित है। तो वैसे न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक का किंगडम फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाता है। इसमें पहला आएगा सैप्रोफाइटिक, दूसरा आएगा पारासाइटिक, तीसरा आएगा सिम्बायोटिक। ये क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है। सैप्रोफाइटिक, फॉर एग्जांपल छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लो पड़ोस में कोई जानवर मर गया, कोई कुत्ता ही मर गया। अब ससुरा दो दिन बाद, 3 दिन के बाद अब वो फूल रहा है, फूलने के बाद सड़ी हुई महक निकल रहा है और पड़ोस में कोई नहीं उसको सफाई कर रहा, कोई नहीं हटा रहा है। हम सोच रहे हैं कि बगल वाला पड़ोसी जाके उसको साफ सफाई करे, बगल वाला सोच रहा है कि ये जाए। हम सोचे कि मेरा तो एक ही औलाद है, हम क्यों उस गंदगी में भेजे, कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। उस ससुरा पड़ोसिया को तो 6 बेटा है, एक ठो अगर इन्फेक्टेड भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या हुआ? 5 ठो पे तो जी सकता है ना। हमारा तो एक ठो औलाद है, कैसे भेज दें उसको साफ सफाई के लिए? मतलब जो जिम्मेदारी हमारी थी, जो जिम्मेदारी उनकी थी, वो सफाई नहीं कर रहे। पर इकोसिस्टम ने, ईश्वर ने कुछ चीज़ को, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम पे लगा रखा है कि तुम इंसान भटक सकते हो, तुम इंसान आपस में लड़ सकते हो, तुम इंसान का नेचर बदल सकता है, तुम इंसान बहरूपिया हो सकते हो। पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कुछ भी हो वो अपना काम करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ है जो उस सड़े हुए चीज़ को और डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं माइन्यूट्स में, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? बॉडी को ख़त्म कर लेते हैं, खा लेते हैं न्यूट्रिशन के तौर पे। तो देखोगे कि कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद वो ससुरा अपने आप गायब हो जाता है। जादू है, जादू, वो गायब हो जाएगा। नहीं, डिकम्पोज किया। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज किया, जिसमें फंजाई साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो डिकम्पोज करना, सैप्रोफाइटिक मतलब यही हुआ कि मरे हुए चीज को पहले ब्रेक डाउन करना माइन्यूट लेवल में, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेना न्यूट्रिशन के तौर पे, दैट इज सैप्रोफाइटिक। तो डेड डिकेइंग से ये अपना खाना बना लेता है, सैप्रोफाइटिक। पैरासिटिक तो हम जान रहे हैं कि होस्ट लिविंग हो सकता है, किसी के भी शरीर के अंदर में या शरीर के ऊपर ये बैठकर अपना खाना लें और बदले में अगले को पैथोजेनिक कर दें, अगले को बीमार कर दें, अगले को इन्फेक्शियस कर दें, अगले का RIP कर दें, रेस्ट इन पीस कर दें, है ना। मतलब कि हमने
किंगडम अगर फंजाई अगर मैं हूँ तो मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ खाना बनाने के लिए। मैं उससे तो खाना ले रहा हूँ पर उसको बीमार कर दे रहा हूँ। मैं उससे खाना तो ले रहा हूँ पर मैं उसको इल कर दे रहा हूँ। मैं उससे तो खाना ले रहा हूँ पर मैं पैथोजेनिक हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेरा फायदा है पर अगले का नुकसान है, दैट इज पैरासिटिक। सिम्बायोटिक कहो या म्यूचुअलिज्म कहो, इसमें क्या होता है हम दूसरे पे डिपेंडेंट तो है खाना लेने के लिए पर हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम थोड़ा उनको किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे भी कुछ किंगडम फंजाई में है फंगस जो दूसरे पे डिपेंडेंट है खाना लेने के लिए पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका एग्जाम्पल आप ले लो टर्माइट्स। टर्माइट्स के पेट के अंदर फंजाई रहता है, फंगस रहता है। और टर्माइट जो लकड़ी खाता है उस लकड़ी को डाइजेस्ट करने का काम पेट में ये फंगस करता है। तो फंगस को पेट के अंदर तो खाना मिल रहा है पर टर्माइट्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, टर्माइट्स के लिए फायदा हो रहा है कि डाइजेशन का काम हो रहा है। क्लियर? होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फाइनली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।